अभी बूढ़े शादी कर रहे हैं, बच्चे वो प्यार कर रहे हैं, और स्टूडेंट जो है वो अभी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हैं, तो कुछ हमारे साथ सर अधिकतर लड़कों का ही दिल टूटता है, लड़कियां तो समाज से लड़ना पड़ता है, अपने ये में लड़ना पड़ता है, उसको फुर्सत कहाँ मिलता है कि आप लोग तो ऑडिटर ऑफिसर हो गए हैं, सपना होगा ना किस प्रकार का लड़का चाहिए? का सपना। और लास्ट में ये मंजिलें उन्हें मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, बस। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी लड़कों की नज़र से, मतलब कोई कोई लड़के अभी भी अनमेच्योर रहते हैं, तो गली में भी जाएंगे तो इस तरीके से घूरना चाहिए, लेकिन उन सबको इग्नोर करके चलना पड़ता है, कमेंट वैसा पास होता है, लेकिन लड़कियों को ये सब कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जो जूनियर होती है, अच्छे रैंकर हैं, GS1 की टॉपर है, इंटरव्यू की टॉपर है इनको, और मैं इकोनॉमिक्स की टॉपर हूँ। इनको GS1 में अब तक के रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 212 आया है, और ये तो ऑल सब्जेक्ट टॉपर है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी इंटरव्यू में भी इन्होंने बहुत अच्छा मार्क, ये 83 मार्क्स अपोज BPSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जो था ऑडिटर का, उसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हुई हूँ, और मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स 179 आया है, और इसके लिए मैं राज सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे छोटे पापा जिन्होंने मुझे पटना भेजा था पढ़ने के लिए, और इस स्थिति ये हुई कि सेकेंड फेज़ कोरोना में वो नहीं रहे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब वो दुखी पल। ऐसे तो रिसेंटली मैं बताना चाहूँगी कोविड-19 के दौरान, तो उससे पहले भी मेरे लाइफ में बुरा वक्त आया हुआ था, जैसे कि मेरे पापा के साथ घटना घटी थी, उनका दोनों पैर जो एक्सीडेंट में कट गया था, पूरी तरीके से कट गया था, वो हैंडीकैप्ड हो गए थे। जैसे इस BPSC लाइन में ना बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक मार्गदर्शक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो RK सर हम लोग के एक भगवान के रूप में आए, तो मार्गदर्शक एक इतने सालों से ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला, लेकिन सर मार्गदर्शक के रूप में हम लोग का साथ दिए और हम लोग आज यहाँ पे हैं। तो वो नहीं समझते हैं, एक कमेंट के तौर पे कमेंट करते हैं, दरअसल वो तो खुद नहीं पढ़े, तो जाहिर सी बात है वो दूसरों को जो बढ़ रहा है आगे पढ़ रहा है। अब विशेषकर ये कमेंट तब आती है जब आप सफलता के एकदम ये हो, अचानक असफल हो जाते हो, लेकिन सर बोले ना एक जो जुनून होता है ना करने का, और जो हंसता है ना, तो उस समय ऐसा लगता है ना दिखाएंगे तुझे, बस यही बात है। असफलता हाँ चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता में ही सफलता की कुंजी छुपी हुई है, असफलता में ही सफलता की कुंजी छुपी है। सभी मुझे लगता है यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं सभी को ये सब सामना करना पड़ता होगा कि कोई गली में रह रही है, या फिर कभी भी ऐसे हॉस्टल भी चेंज करना पड़ जाता है, इतना लड़का लोग पीछा करने लगता है, वो सब अनमैच्योर्ड का निशानी होता है। अभी हमारे साथ बिहार की 3 बेटियां हैं जो BPSC ऑडिटर ऑफिसर हैं। इकोनॉमिक्स टॉपर श्वेता कुमारी है, और ये अब ऑफिसर हो गई हैं सब ना। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी नाम है मेरा। BPSC द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जो था ऑडिटर का, उसमें मैं अंतिम रूप से चयनित हुई हूँ, और मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में हाईएस्ट मार्क्स 179 आया है, और इसके लिए मैं राज सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा, ये पहले बताइए आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरी मम्मी एक्चुअली हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं, अभी मैं वहीं से पढ़ती हूँ, पढ़ाई की हूँ, लेकिन हम बेसिकली औरंगाबाद बिहार से हैं, लेकिन मैं अपने पढ़ाई वहीं से की हूँ। तो मेरे पापा का दुकान है, और मेरी मम्मी एक ये शिक्षा मित्र में टीचर है, तो हम वहीं पढ़ाई किए हैं। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे भाई का सपोर्ट रहा है, इसी की तरफ मूव की। तो मेरा ये पहला ही एग्ज़ाम था, पहला ही प्री था, पहला ही मेंस था, और पहला इंटरव्यू, और पहला ही बार फाइनल सिलेक्शन। कितना स्ट्रगल किए हैं, अपना स्ट्रगल के बारे में बताइए, कैसे तैयारी की और इकोनॉमिक्स टॉपर बन गई हैं आप? एक्चुअली 2021 में जब ये 20 में ये फॉर्म आया था, 2021 में जब ये एग्ज़ाम होने वाला था, तब मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। मेरा NTPC में 3 लेवल में क्वालिफाई थी, बैंक PO का भी मेरे पास मेंस का एग्ज़ाम था, और ऑडिटर का भी था। तो मैंने सर से ही पूछा था कि सर मैं कौन सा एग्ज़ाम दूं, तो सर बोले कि आप इसमें दीजिए। और मेरे लिए पड़ाव तब आया था जब मुझे यहाँ भेजे गए थे, मेरे गाइडलाइन जिन्हें किया गया था मेरे द्वारा, मेरे छोटे पापा जिन्होंने मुझे पटना भेजा था पढ़ने के लिए, और इस स्थिति ये हुई कि सेकेंड फेज़ कोरोना में वो नहीं रहे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब वो दुखी पल था। मैं लगभग 1-1.5-2 महीना तक अपने संतुलन में ही नहीं थी कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, लेकिन फाइनली फिर धीरे धीरे जो लड़का लड़कियाँ
रूम में असफल हो जाती है, रूम में जाकर रोती है, डिप्रेशन में जाती है, उनको क्या अपने माध्यम से संदेश देंगे? आप टॉपर हैं इसलिए बताइए। रूम में जाने के बाद ऑफ कोर्स नेगेटिविटी होती है, लेकिन कुछ चंदा दी जैसे और वंदना जैसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो मतलब ये दी का मैं क्या बोलूँ, मैं तो शुरू से ही मैं हम दोनों का साथ रहा है, जैसे इस कोचिंग से ही हमारा साथ हुआ है और बाय गॉड ये मेरी दी ही है और मैं चाहूँगी कि मेरा लाइफ टाइम इनसे साथ रहे। इंटरव्यू से हमारे साथ वंदना भी जुड़ी हैं और साथ में लिट्टी चोखा हमने साथ में लिट्टी चोखा अभी जस्ट खाए अभी जस्ट खाए हैं और साथ में हमारी तैयारी है और हम सभी अच्छे रैंकर हैं। GS1 की टॉपर है, इंटरव्यू की टॉपर है इनको, और मैं इकोनॉमिक्स की टॉपर हूँ। इनको GS1 में अब तक के रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट मार्क्स 212 आया है और ये दी तो ऑल सब्जेक्ट टॉपर है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगी इंटरव्यू में भी इन्होंने बहुत अच्छा मार्क ये 83 मार्क्स अप्रोच किया है। जैसे कि ऐसे तो रिसेंटली मैं बताना चाहूँगी कोविड-19 के दौरान, तो उससे पहले भी मेरे लाइफ में बुरा वक्त आया हुआ था। जैसे कि मेरे पापा के साथ घटना घटी थी, उनका दोनों पैर जो एक्सीडेंट में कट गया था, पूरी तरीके से कट गया था, वो हैंडीकैप्ड हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मतलब कि लग रहा था कुछ किस्मत साथ ही नहीं दे रहा है, तो फिर पापा का किडनी भी फेल हो गया था, जिसमें मम्मी किडनी दी थी ट्रांसप्लांट। तो फिर उस समय लगा कि अब मेरा पढ़ाई 10th के बाद निश्चित है कि रुक जाएगी, लेकिन पापा बोले तुम पढ़ो, तुम्हारा पढ़ाई इफेक्ट नहीं होगा और पढ़ो, अच्छे होना नहीं होना बात की बात है, तुम एक अच्छी इंसान बनोगी। तो ये बात हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, कभी भी किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया। उसके बाद एक था मन में कि हाँ करना है, तो एक मार्गदर्शक इस BPSC लाइन में ना बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक मार्गदर्शक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो RK सर हम लोग के एक भगवान के रूप में आए, तो मार्गदर्शक एक इतने सालों से ढूंढ रहे थे तो नहीं मिला, लेकिन सर मार्गदर्शक के रूप में हम लोग का साथ दिए और हम लोग आज यहाँ पे हैं। सर ये एक लंबा फेज होता है, आपको PT क्वालिफाई करना होता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, और ऐसी स्थिति में वो नहीं समझ पाते हैं कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है ईमानदारी से, अपना जुझा हुआ है जुझारू रूप से, उसको वो नहीं समझते हैं, एक कमेंट के तौर पे कमेंट करते हैं। दरअसल वो तो खुद नहीं पढ़े, तो जाहिर सी बात है वो दूसरों को जो बढ़ रहा है आगे पढ़ रहा है। अब विशेषकर ये कमेंट तब आती है जब आप सफलता के एकदम ये हो, अचानक असफल हो जाते हो, तो कमेंट की जो कमेंट होता है ना बौछार हो जाती है एकदम सब तरह से। हाँ हम लोग भी मायूस होते हैं जब रिजल्ट नहीं आते हैं तो, लेकिन सर बोले ना एक जो जुनून होता है ना करने का, और जो हंसता है ना तो उस समय ऐसा लगता है ना दिखाएंगे तुझे, बस यही बात है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जी, असफलता में ही सफलता की कुंजी छुपी हुई है, असफलता में ही सफलता की कुंजी छुपी है। हम जितनी बार असफल होते हैं, लेकिन उससे ये नहीं है, हम कुछ ना कुछ सीख करके आगे बढ़ते तभी सफल हो पाते हैं। मैं बताना चाहूँगी लड़कों की नज़र से कोई लड़के अभी भी अनमेच्योर रहते हैं, तो गली में भी जाएंगे तो इस तरीके से घूरना चाहिए, लेकिन उन सबको इग्नोर करके चलना पड़ता है। कमेंट वैसा पास होता है, लेकिन लड़कियों को ये सब कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जो जूनियर होती है, अनमेच्योर रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाती है, जो आई है तैयारी करने तो उस ये सबसे डिस्ट्रेस हो जाती है, एक्वर्ड फील करती है। लेकिन ये सबसे लड़कियों को आगे बढ़ना पड़ता है, एक तो सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर से लड़ के आई है, ऊपर से यहाँ पे ये सब उन्हें झेलना पड़ता है, तो ये सबसे लड़ना पड़ता है यहाँ पे पटना में आगे। कहना चाहूँगी कि गिव अप तो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को चाहे जो भी है तैयारी कर रहे हैं, असफलता मिल रही है, लगे रहना चाहिए जब तक कि पूरा ना हो। और लास्ट में ये मंजिलें उन्हें मिलती है जिनको सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, बस यही बोलेंगे। आप लोग तो ऑडिटर ऑफिसर हो गए हैं, सपना होगा ना किस प्रकार का लड़का चाहिए? FAO का सपना है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सपना है सर। सपना हमें देखने के लिए अभी वो नहीं है, अभी हमें और भी संघर्ष जारी रखना है, क्योंकि अभी ऑडिट ऑफिसर पाया हमने, अभी हमारे FAO है, अभी वो है, अभी हमारे अकाउंट ऑफिसर है, हमें आगे जाना है। तो क्या क्या कर रही है? और जो मेरा अंतिम लक्ष्य है कि 67 जो अभी BPSC दिए हैं उसमें बस अंतिम रूप से SDM पद पे चयनित हो जाऊँ, तब उसके बारे में इसके बारे में सोचा जाएगा। SDM बन जाएगी, उसके बाद शादी करना है ना सर, सोचा जाएगा इसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग तैयारी के फेज में है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, ऐसी एक इकोनॉमिक्स टॉपर है और ऑडिटर पद पे ये लोग चयन हुआ है, लेकिन भारत की बेटियां, बिहार की बेटियां ये नाम रोशन कर रही है, और लड़का सब है घूमने के चक्कर में, प्यार के चक्कर में भाग गया है, अब भाग रहा है, वो लोग का प्यारे दिख रहा है ना जी, लेकिन उसमें भागना नहीं चाहिए, एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाए ना तो लड़कियां खुद पीछे भागेंगी, ये सोचना चाहिए।